जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे बिहार का, जहां के बांकीपुर का उपचुनाव देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। यूं तो कहने के लिए ये सब बस एक विधानसभा सीट के लिए होने वाला उपचुनाव है, लेकिन ये सीट इसलिए हाई प्रोफाइल बन गई है क्योंकि यहीं के विधायक नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रिक्त हुए सीट पर अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। कल अचानक सब हैरान हो गए जब बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आनन फानन में बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी की जमकर किरकिरी भी हुई है। अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लेने के पीछे पारिवारिक कारण बताया है। अभिषेक कुमार सिन्हा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के काफी करीबी हैं। ऐसे में उनका नामांकन के बाद मैदान से हटने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष ये कहते हुए हमला कर रहा है कि डर से बीजेपी के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बता दें कि बांकीपुर बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला है। यहां नितिन नवीन 5 बार से विधायक रहे हैं। उससे पहले उनके पिता यहां से विधायक रहे हैं। तो नामांकन के बाद आखिरकार बीजेपी ने क्यों अपना उम्मीदवार बदला है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बांकीपुर में अब नीरज कुमार प्रशांत किशोर को टक्कर देंगे। तो देखिए, अब प्रशांत किशोर भी इस मैदान में हैं और ये केवल 2 आमने सामने कुट्टों का मुकाबला नहीं था, ना ही 3 का, ये 4 लोगों का मुकाबला था, 4 उम्मीदवारों का मुकाबला था। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि अभिषेक किस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। वहीं अब उन्होंने नाम वापस लिया है तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है, तो बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो वहीं अभिषेक कुमार का कहना है कि उन्होंने निजी कारणों से नामांकन वापस लिया है। भर से अगर नॉमिनेशन भर से प्रत्याशी अलग होते हैं, अभी हमने नॉमिनेशन नहीं किया है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या रेफरेंडम होगा? बिल्कुल होगा। सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। बांकीपुर भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। शुरुआत है, उसकी शुरुआत है। बिल्कुल। ये उसकी शुरुआत है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया फैलारी की माने तो अभिषेक सिन्हा के माता पिता चारा घोटाला मामले में आरोपी रहे हैं। ये भी एक वजह रही है, लेकिन असली वजह बीजेपी का अंतर्कलह है। कन्हैया बेलारी का कहना है कि अभिषेक सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद थे। यही बात बहुत लोगों को खटक रही थी। जाहिर सी बात है कि पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पर है और पीके के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया फैलारी से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। क्या कुछ कहा इन्होंने बातचीत में, विस्तार से सुनिए। महज 48 घंटे के भीतर बीजेपी के बांकीपुर के प्रत्याशी बदल दिए गए और घंटे भर के भीतर नए प्रत्याशी भी सामने आ गए। जो बदले गए वो अभिषेक सिन्हा बंटी हैं। आखिर किन अवस्था में क्या ऐसी जानकारी थी जिसकी वजह से आनन फानन में बीजेपी आला कमान को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? इससे भी बड़ी एक जानकारी है कि प्रशांत किशोर जो चुनावी मैदान में हैं, उनके पास कुछ ऐसे सबूत, साक्ष्य थे जिसकी जानकारी बीजेपी के पास चली गई और यही जानकारी थी कि प्रशांत किशोर बहुत जल्द अभिषेक कुमार सिन्हा को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आखिर वो क्या राज है जिसका फांस होने वाला था और बीजेपी को जानकारी मिल गई? उसके बाद आनन फानन में उम्मीदवार बदल दिए गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, कुछ ना कुछ तो ऐसा राज है, क्योंकि केवल इस बात से कि वो पारिवारिक कारणों से जैसा बीजेपी प्रमोट करना चाह रही है, प्रोजेक्ट करना चाह रही है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या फिर अंदर अंदर कुछ बड़ा घालमेल है? क्या घालमेल हो सकता है? ये सीधा है कि नितिन नवीन के बेदाग छवि पर कालिख पुतवा दिया सब।
और क्या है, क्या मैंने जो खबरें आ रही हैं, जो बात बताया जा रहा है कारण कि चारा घोटाला में वो सजायाफ्ता हैं उनके पिता और माता, तो मेरा बाप चोर है तो उनसे हमको क्या लेना देना है? मेरा बाप चोर है, आई एम नॉट श्योर। आपने सारा ठोक ठिठा करके, ये कहीं ना कहीं दूसरी साजिश है इसमें। तो तेजस्वी यादव के माता पिता, उनके पिताजी चारा घोटाला में सजायाफ्ता है, तो तेजस्वी यादव कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए अगर ये दलील है तो? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये क्या मतलब है? कल लोग चाहे कि हम बीजेपी में आ जाए तो वेलकम हो जाएगा। मोस्ट वेलकम, कम आइए तेजस्वी जी। ये कोई मतलब है नहीं है, ये कोई आधार नहीं है कि इनको टिकट छीन करके उनको टिकट दे दें। मान लो जिनको दिए हैं तो आप 12 वर्ष के उम्र में जो है आपके पार्टी में ज्वाइन किए थे। नीरज कुमार सिन्हा का भी आ रहा है। 2006 में पार्टी में आए, 94 में पैदा हुए, तो आपके पार्टी में 12 वर्ष में आदमी मेंबर बन जाता है। क्या इतना घबराहट क्यों है? बीजेपी इतना घबराहट क्यों है? क्या प्रशांत किशोर वाला कुछ? ये बिल्कुल, ये मेरे समझ से नितिन नवीन की घेराबंदी बिहार में की जा रही है। जो वह लोग हैं, कई सीनियर लोग हैं जो बहुत दिन से राजनीति में हैं, इनके भी जात के हैं, अदर कास्ट के भी हैं, कि इनका के घेरा, ऐसा घेरा ना कि सांसों मत लेस। घेराबंदी हो गई मजबूत? अभी कैसे हो जाएगी? इतना थोड़े, अभी देखने में छोटा है ना वो लड़का, थोड़ा समय ऐसा ही बन गया, अध्यक्ष बना देना प्राइम मिनिस्टर या अमित शाह। लेकिन कुछ दूसरा बात, बात अब तो यही बात है, बीजेपी के अंदर यानी कि सहमत का खेल चल रहा है। अभिषेक बंटी इसका मोहरा बन गए। अब तहरा तुम्हें बताओ ना, नजर आ रही है। अब देखना यह है कि बांकीपुर के चुनाव में किसे इसका फायदा पहुंचता है। क्या प्रशांत किशोर इस संजीवनी को बिटोड़कर जनता के बीच इसको ज्यादा फैलाकर कुछ फायदा ले लेंगे, या फिर बीजेपी फिर से जोर आजमाइश करेगी? लेकिन ये एक अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए बन गई है बांकीपुर का चुनाव। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जेडीयू नेता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। देखिए, मतदाता बांकीपुर में पार्टी और गठबंधन को वोट करते हैं। लगातार 1995 से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस बार नीरज सिन्हा को एक अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आशीर्वाद मिलना बिल्कुल ही तय है, इसलिए कि पिछले 20 वर्षों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुआ और उस विरासत को जिस तरह से सम्राट जी ने आगे बढ़ाया है, बांकीपुर के क्षेत्रों का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उसके बाद इस जीत में कोई संशय नहीं है, एक बड़ी जीत नीरज सिन्हा को, बीजेपी को और एनडीए को मिलेगी। और चलिए अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, अब देखिए, कल तक हम देख रहे थे अभिषेक कितनी जी जान से मेहनत कर रहे थे, गली गली वो घूम रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और पूरी मेहनत वो कर रहे थे। इस एक सीट के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान जो है वो झोंकी हुई थी, और अचानक से पारिवारिक का मुद्दा कोई बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, पूरी मेहनत को वहीं पर रोक देना पड़ता है, दूसरा नाम आगे आ जाता है लास्ट मोमेंट पर। क्या कुछ चल रहा है ये बीजेपी में अंदर खाने? देखिए पिंकी, खेल तो कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि देखिए केवल इतने भर से अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नाम वापस कर लेना, वो शख्स जो पिछले 2 दिनों से गली गली मोहल्ले घूम रहे थे, जब लाइव टाइम्स उनसे बातचीत कर रही थी तो वो दावे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे, कि भाई सबको पटखनी देंगे, प्रशांत किशोर कहीं रेस में नहीं है, और अचानक से 48 घंटे के भीतर इस तरीके से उनका नाम वापसी, ये बहुत सहज, बहुत आसान नहीं लगता, जितना आसानी से जेडीयू और बीजेपी कह रही है कि कुछ नहीं, एक पारिवारिक कारण है, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि जानकार ये बता रहे हैं कि इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि जो अभिषेक सिन्हा बंटी हैं, जो पहले उम्मीदवार हैं, उनके परिवार के लोग यानी उनके माता पिता, शुरू से लाइव टाइम्स कह रहा था कि कुछ उनके पारिवारिक पीछे जो ऐतिहासिक कोई कारण है और आपराधिक इतिहास का कारण है, तो उसमें चारा घोटाले से नाम जुड़ा हुआ आ रहा है, जो उनके पिता और उनके माता का है।
और इसी बात को लेकर एक कारण ये बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर उनकी नाम वापसी हुई। बीजेपी को डर था कि कहीं प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा न कर दे। दूसरी बात कि बीजेपी के अंदर में अंतरकलह है, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पटना से बिलोंग करते हैं, बांकीपुर के 5 बार से मतलब जीते हुए कैंडिडेट रहे हैं, तो आप समझिए विधायक रहे हैं, तो आप नितिन नवीन का ये सबसे पसंदीदा कैंडिडेट थे जो अभिषेक कुमार सिन्हा थे पिंकी। और इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर में उहापोह की स्थिति थी। कुछ अंदर ही अंदर लोग इसका कोल्ड वार के तौर पे देख रहे थे, अभिषेक कुमार सिन्हा को पसंद नहीं कर रहे थे। ये जानकार बता रहे हैं, ये सोर्स भी बता रहे हैं। और इसी बात को लेकर अभिषेक कुमार सिन्हा का जो बदलाव हुआ है, इससे कहीं ना कहीं नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा झटका दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पसंद को इस बार उम्मीदवार बनाया गया था। तो लोग ये भी कह रहे हैं, जो जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि टारगेट जो है केवल अभिषेक बंटी नहीं है, बल्कि टारगेट राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि उनके मन मुताबिक ये भी बात सही है कि बीजेपी के अंदर बिहार में 2 खेमे चलते हैं, एक जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है और दूसरा खेमा जो है वो सरकार में शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खेमेबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है, इस बात की चर्चा है, उसकी भेंट जो है वो अभिषेक कुमार सिन्हा बन गए हैं, उनके उदाहरण बन गए हैं और एक बड़ा खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या चारा घोटाले के पुराने मामले को लेकर अभिषेक सिन्हा को बाहर किया गया, या फिर उनके पारिवारिक कारण थे, या फिर बीजेपी के अंतरकलह थे, ये तो अलग बात है। लेकिन पिंकी, ये बात सही है कि जिस तरीके से पूरा उथल पुथल हुआ है पिछले 24 घंटे के भीतर, इसका फ़ायदा पीके उठाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई पीके के डर से जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल रही है, और ये तो अभी शुरुआत है, ये पीके का दावा है, ये तो अभी शुरुआत है। और एक ये जो चुनाव है वो रेफरेंडम साबित होगा सम्राट चौधरी के लिए। अगर ये चुनाव वो जीतते हैं तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा कुर्सी से। तो आप समझिए प्रशांत किशोर कैसे अचानक से अवतरित हो गए हैं और ये बात कहने लगे हैं कि भाई पीके के खौफ से बीजेपी में खलबली है। अब कौन सच है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कहाँ पे खेल कर रहा है, ये तो अलग बात है। लेकिन पब्लिक जो है, जो बांकीपुर की जनता है पिंकी, वो बहुत कंफ्यूज है कि भाई अगर बीजेपी उनका गढ़ रहा है, बीजेपी में बड़ा जनाधार जो है वो बांकीपुर की जनता शुरू से बीजेपी को, नितिन नवीन को वोट करती रही है, तो वो कंफ्यूज है कि अचानक ये फेरबदल क्यों। जब अभिषेक कुमार सिन्हा को लाया गया तो फिर अचानक से नीरज कुमार सिन्हा क्यों। और अब इनको लेकर भी चर्चा चल रही है कि इनका जो बायोडाटा था वो 1994 में उनका जन्म होता है, 2006 में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो 12 साल में कैसे वो इतने जल्दी बीजेपी के वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो अलग मसला है। तो पिंकी, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बांकीपुर का जो हॉट सीट है वो और ज़्यादा हॉट हो गई है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से बीजेपी ने 48 घंटे के भीतर जो कैंडिडेट बदले हैं, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी को इतना आनंद फानंद में क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की क्या खेल है, क्या कुछ सच्चाई है, ये तो अब बीजेपी के नेता, बड़े नेता जानते हैं। लेकिन इसका फायदा प्रशांत किशोर उठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब देखना है कि कितना फायदा उनको जनता पहुंचा पाती है। पिंकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। और फिलहाल जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए, फैसले इस वक्त देखे जा रहे हैं, अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर तो हम पटना में देख ही रहे हैं, बिहार में देख ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इन दिनों हालात ऐसे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है, ये एक मुद्दा है। दूसरी तरफ बिहार का ये मुद्दा है। विपक्ष के पास तो फिलहाल चुनाव से पहले जो है कई सारे मुद्दे हाथ लग चुके हैं। अब ऐसे में ये अंदरूनी कलह कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ये फूट जो है वो निकलकर धीरे धीरे बाहर आ रही है। फैसले जिस तरीके से बदले जा रहे हैं, तो इन सब को लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी को काम करना होगा इससे पहले कि कांग्रेस की तरह हालात जो हैं वो अंदर खाने में बनते चले जाएं, क्योंकि वो एकजुटता हमेशा बीजेपी की नजर आती थी और इसी के चलते बड़ा फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता भी रहा है चुनाव में। देखिए पिंकी, बिहार में जिस तरीके से ये बांकीपुर का चुनाव है ना, ये उपचुनाव, ये कई चीज़ें जो है वो सामने रख दी है। अब देखिए जो अभिषेक कुमार सिन्हा का इस तरीके से बदले जाना और उसके बाद कई तरह की चर्चाएं सुनना कि भाई बीजेपी के अंदर अंतरकलह चल रहा है। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं, चर्चा ये भी है कि भाई सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बीच में लंबे समय से
टसन रहा है। और इसी का एक कारण है कि जब अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया तो वो नितिन नवीन के पसंद थे, जबकि बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं इनके लिए इनके वो पसंद नहीं थे। तो अब जो ये घटना घटी है, किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कि उनके माता पिता चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता भी थे, तो क्या ऐसे तो कई लोग हैं। आप ऐसी फहरिस्त में देखिएगा तो लालू यादव के बेटे भी नेता प्रतिपक्ष है। तो ये एक दलील सही सेट नहीं करती है। और भी लोग कह रहे हैं कि और सारे कारण है कि जो जानकार बता रहे हैं पिंकी कि बीजेपी के अंदर एक कोल्ड वार चल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अगर ये लंबा खिंचा तो फिर बांकीपुर का उपचुनाव जो है, जो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, न सिर्फ नितिन नवीन के लिए बल्कि समूचे बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रशांत किशोर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना होगा और बड़ा नुकसान होगा। तो ये बात सही है कि जिस तरीके से अंतरकलह की खबरें आ रही हैं वो नुकसान पहुंचाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और ये अंदर खाने में जो हलचल होती है, ये जो अंतरकलह होती है, यही एक पार्टी को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण होती है। इस पर अभी से अगर लगाम लगा ली जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं हालात संभल सकते हैं भविष्य में और अंतरकलह होने से पहले बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा